स्वागतम स्वागतम। मथेन वंदा महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो महात्मा। त्रिशूलानंदन वीर की, अरे त्रिशूलानंदन वीर की। भैया ये माइक ले लो ना। जिस हमें इंतजार था, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, यहाँ पर परम पूज्य पद्म भूषण राज प्रतिबोधक पूज्यपाद आचार्य भगवान श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब साक्षात यहाँ पधारे हैं। भगवान महावीर को तो हमने नहीं देखा, भगवान महावीर को तो हमने नहीं देखा, लेकिन उनके लघुनंदन यहाँ पर पधारे हैं। उन्हें हमने अवश्य देखा है और अभी उन्हीं की दिव्य देशना हम यहाँ सुनने जा रहे हैं। मैं गुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, हमें भगवान महावीर की उस दिव्य देशना का प्रबोधन कराए। गुरुवंदन। इच्छा में खमासमणो वंदियो जावणी जो है निश्चय है, मतलब खमासमणो वंदियो जावणी जो है निश्चय है, मतलब नामी इचकार सुहरा सुख तप शरीर निरावाद सुख संयम जाता नेवा छोड़ी स्वामी शाता छेजी भाग परिणाम लाभ देजो जी। इच्छा में खमासमणो वंदियो जावणी जो है निश्चय है, मतलब नामी इच्छा का संदेश भगवान अबुठ में अभ्यंतर रायम खानो एक क्षण खवणी रायम जंगींचे अपत्यम प्रपत्यम भक्ति पाणे गुणे देवाचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरुभाषा जंगींचे मध्य गुण परिणाम सुवरम तुब्बे जाणो अवन्न गणित समीक्षामि दुकडम छामि खमासमणो वंदे जावणी जय निश्चय है बतांदा में सातवां साइड छामि खमासमणो वंदे जावणी जय निश्चय है बतांदा में इच्छा का वायना संदेश है यही इच्छा में खमासमणो वंदे जावणी जय निश्चय है बतांदा में इच्छा का संदेश वायना लेशो यही इच्छा में खमासमणो वंदे जावणी जय निश्चय है बतांदा में इचकारी भगवान प्रसाद करी वायना प्रसाद करावशो छे। नमो वज्रायण नमो लोये सब्ब सावणं एसो पंचन मुकारो सब्ब बापणासणो मंगलानंच दम्बेसिं पद्मो अवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। छोटा सा लड़का नदी के पास गया था और नदी में उसने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा। लड़के ने मगरमच्छ को नमस्कार किया और मगरमच्छ ने पूछा मुझे नमस्कार क्यों? माँ ने बताया था जो बड़े हो इनको नमस्कार करना। मैं नदी में देखता हूँ तेरे जैसा बड़ा कोई नहीं, इसलिए मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। मगरमच्छ ने कहा दोस्त बात तो तेरी बराबर है, मगर थोड़ा विजन तेरे पास होता। मैं निश्चित बड़ा हूँ मगर मेरे से तो नदी बड़ी है जिस नदी में मैं रहता हूँ। लड़के ने कहा अच्छा किया और लड़के ने नदी को नमस्कार किया और नदी ने इतना पूछा मुझे नमस्कार क्यों? वही बात लड़के ने बता दी मगर नदी प्रामाणिक थी। नदी ने इतना का नमस्कार करना है तो मेरे जैसी लाखों नदियाँ सागर में जाती है।
भाई चालू प्रवचन में मैं डिस्टर्ब लूँ, ऐसा करो, सबकी नजर में जाती है। और नदी ने सागर का एड्रेस दे दिया। बच्चा सागर के पास पहुंच गया, मुझे नमस्कार क्यों? नदी ने तेरा एड्रेस दिया कि लाखों नदियां तेरे में आकर के रहती है, तो बड़ा तू है इसलिए मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। सागर भी प्रमाणिक था, उसने बोला दोस्त मुझे नमस्कार करता है, मगर मेरे जैसे हजारों सागर पृथ्वी पर रहते, मेरे से तो पृथ्वी बड़ी है। और तब उसने पृथ्वी को नमस्कार किया, पृथ्वी ने भी वही प्रश्न पूछा, तब बता दिया मगरमच्छ नदी, नदी ने सागर का एड्रेस दिया और सागर ने तेरा एड्रेस दे दिया। और पृथ्वी ने कहा दोस्त नमस्कार करना है आसमान को नमस्कार कर, मेरे जैसी कितनी पृथ्वी इनके नीचे रहती है, नमस्कार उनको कर। और उसने आसमान को नमस्कार किया। तब आसमान ने पूछा मुझे नमस्कार क्यों? अरे यहां से इतना घूमते घूमते आया, सबसे बड़ा तो है असीम, और इसलिए मैंने तुझे नमस्कार किया। आसमान ने बोला दोस्त मैं निश्चित बड़ा हूं, मगर मेरे से तो परमात्मा बहुत बड़े हैं। और कमाल की बात है, भगवान महावीर के जन्म कल्याण निमित्त तक आप सब इकट्ठे हुए, बहुत आनंद आया। प्रवचन में थोड़ी बात मेरी और आपकी हम करेंगे, महावीर की तो बहुत सुनी हमने। महावीर का जन्म मेरे लिए क्या लाभदायी बना, उनका ऑब्जर्वेशन करना है। जिस महावीर ने चंडकोसी सर को 8वें देवलोक में भेजा, वही महावीर को पा करके मैं रिपीट करना चाहता हूं, चंडकोसी सर्प को महावीर मिल सकता है, मगर महावीर मिलने के बाद चंडकोसी सर्प इतना क्रोधी रह नहीं सकता है। महावीर मिलना बहुत आसान बात है, मगर महावीर को पाने के बाद हम इतने ही गलत रहे तो हमने महावीर को क्या पाया? और लड़के ने जब परमात्मा को नमस्कार किया, भगवान ने बोला दोस्त 1 मिनट खड़ा रह जा। उसने बोला भगवान अभी आप मगर से नदी, नदी से सागर, सागर से पृथ्वी, पृथ्वी से आसमान, और आसमान ने एड्रेस आपका दिया, आप सबसे बड़े हो। दोस्त यदि यही तेरी माँ की राय थी कि मेरे से बड़े को नमस्कार करना, एक और चीज बाकी है, मेरे से भी बड़ा है। भगवान पॉसिबल नहीं है। मैंने जहां तक सुना कि आप दुनिया में सबसे टॉप पे, आपसे तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। भगवान बोलते कि मैं प्रूव कर देता हूं। और वो लड़के ने भगवान को पूछा भगवान प्रूव कर दो मेरे से, आपसे बड़ा कौन? और भगवान ने लड़के के हृदय के सामने अंगुली कर दी, दोस्त इस हृदय में तू मुझे भी तो बसा सकता है, तेरा हृदय मेरे से भी बड़ा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, जिस भगवान महावीर परमात्मा ने मेरे हृदय का एड्रेस दे दिया, वो हृदय में मैं क्या लेकर के बैठा हूं? ये पुद्गल की प्रतिष्ठा, ये पैसे की प्रतिष्ठा, ये प्रशंसा, ये प्रसिद्धि, ये संघर्ष, महावीर क्या थे नहीं, महावीर को पाकर हम क्या है। आज का पूरा प्रवचन आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं, वेयर वी आर। और यदि हम ऑब्जर्वेशन करें तो पता चले हर साल ये दिन हम मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। ऐसे माहौल के बीच में पूरा जी श्री जैन संघ एक साथ आ जाए, वेरी गुड। मगर 3-4 बात आज आपसे करना चाहूंगा। मेरे जो दुश्मन है अंदर के, बाहर के दुश्मन की बात भगवान महावीर ने नहीं बताई, जो भी बताया अंतर शत्रु, मेरे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जेलसी, इनके साथ हमारी फाइट कितनी। नंबर फर्स्ट, महावीर को पाने के बाद मैंने क्रोध पर कंट्रोल करने का प्रयास कितना किया, मेरी ईर्ष्या को कम करने का प्रयास कितना किया, मेरे लोभ को संतोष में मैंने कितना कन्वर्ट कर दिया। सच बोलो, यहाँ बैठने वाले सभी माता बहन, भाई बहन, सभी को पूछना चाहता हूँ, क्रोध की कैटेगरी महावीर को पाकर के मेरी कितनी, गुरुदेव मेरी प्रति समय फाइट चलती है अंतर शत्रु के साथ। मेरा पेमेंट जिसने डुबा दिया इससे मेरी फाइट नहीं है, मुझे जिसने धकेल दिया उनके साथ मेरी फाइट नहीं है, मेरी फाइट इनके साथ है
जो मेरी सदगति को बिगाड़ देते, मुझे परमात्मा नहीं बनने देते, परमात्मा का भक्त नहीं बनने देते। नंबर 1, फाइट विथ इनर एनिमी। आज इतनी बड़ी सभा में मेरे सामने जो भी बैठे, यू कैन गिव आंसर। हमारी रोज की लड़ाई अंतर शत्रु के साथ कितनी, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, विकार, ये भगवान महावीर को पाने के बाद भी यही मानसिकता मेरी। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। यार उसने इतनी गाली दी, तू गर्म क्यों नहीं हुआ? मैं महावीर का भक्त हूं यार। आप मुझे बता पाएंगे, एनीवन कैन गिव आंसर टू मी, भगवान महावीर पूरे दिन में आपको कब याद है? प्लीज नो कमेंट। आप बताओ कब भगवान महावीर याद आते? होटल में जाते हो तो महावीर याद आते, टीवी की स्क्रीन खोलते हो तो महावीर याद आते, गाली बोलते हो तो महावीर याद आते, बिजनेस करते हो तो महावीर याद आते। वेर आप ये बता पाएंगे महावीर की स्मृति को रुक गया मैं? गुरुदेव होटल में जाकर के खाने वाला था, महावीर याद आ गया, रुक गया। क्रोध करने वाला था, महावीर का चंडकोसी के प्रति प्रेम याद आ गया, गुरुदेव क्रोध करने से रुक गया। आज मेरे सामने जो भी बैठे उन सबको एक दिल से पूछना चाहता हूं, फाइट विथ इनर एनिमी वो महावीर के जन्म कल्याण की सही उजवनी है। आप जवाब दे पाएंगे पूरे दिन में अंतर शत्रु के साथ हमारी लड़ाई कब? टीवी देखते हूं, मोबाइल करता हूं किससे, और जो बात करता हूं वहां महावीर याद आते हैं क्या? हमारे वहां प्रति समय 10वें कालिक सूत्र में लिखा है, चलने में, बेचने में, उठने में, बोलने में, सोने में, हर जगह महावीर की याद वो मुनि को रहेगी, अशुभ कर्मबंध से बच जाएगा। जयम चरे जयम चिट्टे जय मासे जयम से, महावीर प्रति समय याद रहे वो मुनि है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप बता पाएंगे महावीर कब याद? आई लाइक आंसर फ्रॉम यू। या मेरे सामने, मेरे आगे पीछे जो भी बैठे उनको पूछना चाहता हूं, महावीर की याद कब? क्रोध करते वक्त? हाँ क्या? सच बोलो। देन फिर मैं ये नहीं कहता हूं गलत है, फिर ये महावीर जन्म कल्याण की उजवनी क्यों? यदि महावीर पूरे दिन में हम याद करना नहीं चाहते, याद आते नहीं, गाली बोलते वक्त, क्रोध करते वक्त, लोभ में, ग्रीड में पागल बनते वक्त यदि महावीर याद नहीं आते तो हम भगवान महावीर के श्रावक हैं, हमारे परमात्मा महावीर। एक बात बताना चाहता हूं, महावीर को मानना आसान है, महावीर की मानना टफ है। हम महावीर को तो मानते हैं, महावीर के कहां मानते हैं, कब मानते हैं? सच बोलिए, फॉर्मेलिटी से मनाते हो कि सिंसियरली? एक लड़का थोड़ा स्कूल में लेट आया, टीचर ने डांटा, लेट क्यों आया? सर लेट आ गया, गलती से लेट आ गया, 50 उठ बैठ करना पनिशमेंट दिया था। सेकंड लड़का उठ बैठ करने लगा। सच बोलो, कौन गिनेगा? टीचर गिनेगा कि लड़का गिनेगा? हाँ, टीचर गिनेगा ना। तो टीचर ने कितना चालू किया? 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50, और लड़का तो आगे चला 60 70 80। टीचर को लगा लड़का थोड़ा लेटा है, मैंने तो 50 की पनिशमेंट दी है, ये तो 80 तक पहुंच गया। टीचर को दया आई, टीचर ने बोला दोस्त मैंने 50 तक बोला था, ये 80 हो गया, रुक जा। लड़के ने बोला सर आप गलत फहमी में हो, आप ये मानते हो कि आपने पनिशमेंट दिया इसलिए मैंने दे रहा हूं। नहीं, मैं रोज की 100 देता था, आज रह गई थी, यहां पूरी करता हूं। सच बोलो, ये महावीर जन्म कल्याण का दिन तुम मनाते हो फॉर्मेलिटी से या सिंसियरली? हाँ,
सिंसियरली, तो आप इतना जवाब दो। नहीं, मैं रिपीट करना, आज के दिन में नियम दे दूं, ये प्रवचन की समाप्ति के बाद अब किसी को मोबाइल से बात नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपका प्राण ले लिया, ऐसी बात करते। इतना मोबाइल भी ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा। नंबर 1, फाइट विथ इनर एनिमी। ये भगवान महावीर के जन्म कल्याण की सच्ची सार्थकता है। गुरुदेव, आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन रास्ते के बीच में जाऊंगा, मगर कोई भी विजातीय शरीर मिलेगा गुरुदेव, आंख में विकार की दृष्टि से उनको नहीं देखूंगा। आज किसी की भी निंदा इस जबान से नहीं करूंगा, आज किसी की भी निंदा होती होगी इस कान से नहीं सुनूंगा। आज के दिन गुरुदेव होटल में नहीं जाऊंगा। यदि इतना भी हम एक दिन के लिए भी, यदि वी आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग, बस एक बात, फाइट विथ इनर एनिमी। नंबर 2, मेरे मन में कोई भी अच्छे भाव, फ्लाइट आसमान में, अर्यंत अर्यंत तब बने। पूर्व के तीसरे भव में भगवान महावीर ने सोचा था, मेरा चले सारे जगत के जीवों को मोक्ष में ले जाऊं। आई वुड लाइक टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन टू यू, यदि आपका चले, व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? फ्लाइट, फाइट की बात हो गई, नाउ फ्लाइट। भगवान करे यदि आप जो चाहे वो आपको मिल जाए, तो व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? भगवान ने ये सोचा था, मेरे पास ताकत आ जाए, मेरे पास ताकत आ जाए, सारे जगत के जीवों को मोक्ष में भेजता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो चाहे वो आपको मिल जाए, तो व्हाट यू वुड लाइक टू डू? होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं नहीं कहना चाहता हूं, फ्लाइट। मेरे पास बोरीवली गीतांजलि में एक लड़का आया था इनकी मम्मी के साथ। गुरुदेव, जिंदगी में कभी पैसे कम हो इसके लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने महसूस नहीं की, समझे ना। भगवान महावीर को पाया है, कर्म के उदय को मैं समझता हूं, जो भी रुपये है उसमें गुरुदेव सेटिस्फेक्शन है। आज पहली बार 2 दिन के पहले गुरुदेव पहली बार ऐसा लगा, यदि मेरे पास पैसे होते गुरुदेव, मैं कमजोर पड़ गया और वो तार रोने लगा। इनकी माँ ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा, बेटा व्हाट वी कैन डू। तब मैंने पूछा, भाई क्या हो गया? गुरुदेव, जिंदगी में 40 साल की उम्र में कभी पैसे की कमी महसूस नहीं हुई थी, मगर गुरुदेव गोवंडी के पास से मैं जाता था, गोवंडी के पास, और बकरे की लाइन जा रही थी, और मैंने रास्ते में किसी को पूछा, ये कहाँ जाते हैं बकरे? स्लॉटर हाउस में, या बाजू में देवनार का स्लॉटर हाउस बहुत बड़ा, ये जितने भी बकरे दिखा पड़ते सब बकरे शाम तक राम शरण हो जाएंगे, मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, नहीं। और इतना बोलने के बाद इनकी आंख में आंसू थे। गुरुदेव, पहली बार लगा, आज तक ये विचार नहीं आया कि पैसा होता तो मैं मंदिर बना देता। पहली बार लगा गुरुदेव, ये पैसे होते पूरा देवनार का कदम में डिमोलिश कर देता और यहाँ श्रेष्ठ टुकड़ी की 5 पर खड़ी कर देता। गुरुदेव, रियली हेल्पलेस, भगवान से विनती करता हूँ, ये ताकत मुझे दे दो, दुनिया भर का स्लॉटर मैं बंद करा दूं। आई विश। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके मन में क्या चलता है? ये बंद नहीं करा पाया, देवनाथ का स्लॉटर खरीद भी नहीं सका, एक बकरे को खरीदा, मगर वो चाहता था मेरा चले, सभी को बचा दूं। आपके मन का भाव क्या हो न हो मैं नहीं कहना चाहता हूं, पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं कहना, डिफिकल्ट इजी वो भी नहीं कहना चाहता हूं, मगर यदि आपका चले तो आप क्या करना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो और आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट यू लाइक टू हैव, व्हाट यू लाइक टू डू एंड व्हाट यू लाइक टू बी। फ्लाइट, फाइट की बात मैंने पूरी कर दी, नाउ फ्लाइट।
बता पाएंगे इतनी अच्छी सभा, इतना साइलेंस, खचोगच भरा हुआ है हॉल, तय दिल से सुनने की आप सबकी मानसिकता, सिर्फ इतना। एनीवन कैन गिव आंसर, यदि आपका चले तो। इतनी बड़ी सभा में मन में कोई फ्लाइट की बात नहीं, क्या हो गया? मुझे बताओ कि गुरुदेव ये कुछ अंदर हिलता ही नहीं, तो वो बताओ, मैं ना नहीं बोलता हूं। आप प्रामाणिकता से तौर पे बताओ कि गुरुदेव यदि आप अंदर हमारा यदि कुरेदते हो, हमारा मन को यदि गुरुदेव बोलने के लिए मजबूर करते, तो गुरुदेव आप जो बोलते ऐसे हमारे मन में कोई विचार नहीं है। हमारे मन में विचार में टॉप 10 में नंबर कब लगाऊं, मेरा बिजनेस कब बढ़ जाए, करोड़ों रुपए का मालिक कब बन जाऊं, ब्रांडेड गाड़ी मेरे पास कब आ जाए, ये हमारे मन में चलता है। गुरुदेव आप जो बोलते हो, स्लोटर हाउस बंद कब करा दूं, सारे जगत की जो प्रेम कब मैं बांटते चलूं, सभी के साथ मैत्री कब कर दूं, ये हमारे मन में कभी इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे दे, हर बुराई से बच के रहे हम। सर बोलो व्हाट यू विश, आप इतना तो बता दो कि गुरुदेव होता नहीं हमसे, मगर मुनि बुगों को देखने के बाद होता है ये पवित्र जीवन हमारे पास कब आएगा। किसी को 1 करोड़ का डोनेशन देखते वो देखते तो लगता है कम से कम 10,000 का डोनेशन मैं कब दूंगा। बात मैं करना चाहूंगा एक अच्छी बात। वो कलकत्ता का रिक्शा वाला था, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, 3 मिनट में समाप्त कर दूंगा। ही वॉज द मुस्लिम और वो गरीब था, ये वर्षों पहले की बात है। उसने कहीं देखा होगा कि लोग डोनेशन देने में लाखों करोड़ रुपया देते, मैं गरीब मुस्लिम, कलकत्ता आपने देखा होगा रिक्शा जो चलती है ना, वो कैसी, हाँ खींचते सब, और वो रिक्शा वाला गरीब, उसने बोला मैं दान तो नहीं दे सकता हूं, मगर शुक्रवार की नमाज के दिन एक काम मैं कर सकता हूं कि स्लम एरिया में मैं जाऊंगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा शुक्रवार के दिन मैं रिक्शा में जो भी बैठेगा उनको फ्री में लेके जाऊंगा। एक गरीब मुस्लिम के मन में यह भाव आया, फ्लाइट 10 रुपया भी देने की मानसिकता उसकी नहीं थी, उसने डिक्लेयर कर दिया। गरीब आदमी था, स्लम एरिया में रहने वाला था, फिर भी शुक्रवार को वो रिक्शा घुमाते चला। अमीर को नहीं बिठाता था, गरीब को बिठाता, क्योंकि जिनकी रिक्वायरमेंट हो इनको ही बिठाता था। और ये कब तक चलेगा, ये शरीर कब तक चलेगा, चलाया जब तक चला तब। और एक समय ऐसा है 70-75 साल की उम्र में शरीर कमजोर हो गया, और कमजोर होने के बाद उसने इसे वाइंड अप कर दिया और लगा कि खुदा के बचाने का कयामत का दिन आ गया, और बैठा। और अभी मैं आपको कहना चाहता हूं, ये नासिक की बात, एक मर्द का बच्चा हो तो खड़ा हो जाना। वो रिक्शा वाले की तारीफ रिपीट करना चाहता हूं, लोग आपको कितने पहचानते वो नहीं, आपको चाहते कितने। ये रिक्शा वाले को कलकत्ता वाले पहचानते तो थे ही, चाहते थे, इतनी चाहत, इतना प्यार। और जब रिक्शा वाला शांत हो गया, स्लम एरिया में चौपड़पट्टी में रहने वाला रिक्शा वाला जिस दिन शांत हुआ, आग की तरह कलकत्ता में समाचार फैल गए। और रिक्शा वाले का, एक गरीब रिक्शा वाले का जब जनाजा उठा, 12,000 लोग इनके जनाजे में आ जाते, 12,000। फ्लाइट, एक गरीब रिक्शा वाला भी आसमान में उड़ सकता है, तो तुम क्यों नहीं उड़ सकते हो? ताली बजा करके, भोजन करके, जुलूस अच्छा निकला, 4 फिर गए होगा, हम सब साधु साधु खुश।
मेरे जैसा साधु, हम सब साधु साधु एक गीत गाते, क्यारे बनी सो साचोरे सन, क्यारे थसे मारा पवनो रे अन। भगवान आपने जो साधु जीवन बताया वो साधु जीवन मेरे पास कब आएगा? फ्लाइट। आप बता पाएंगे व्हाट अबाउट फ्लाइट? एनी आंसर फ्रॉम यू? शेखर क्या लगता है? नहीं है तो ना बोल दो, मैं आगे चलूं। ये महावीर क्या थे नहीं कहना चाहता, वो तो मोक्ष में गए, हम भिखारी बन के संसार में भटक रहे। मुझे तो एक बात आपको पूछना है, महाराष्ट्र के अब्जोपति के साथ आपकी दोस्ती हो, तुम कहते फिरते हो, ये जो महाराष्ट्र का एक नंबर का जो रिच मैन है उनके साथ मेरी रोज की जाना आना है, इनके घर पे जाता हूं, मेरी फ्रेंडशिप है। और यदि तुम झुपड़पट्टी में रहते हो ना तो मानना पड़ेगा तुम झूठ बोल रहे हो। अबधपति के साथ तुम्हारी दोस्ती, और यदि तुम झुपड़पट्टी में हो तो गलत फहमी मत करना, तुम्हारी दोस्ती झूठी है। महावीर का मैं भक्त हूं ये बोलने के बाद भी पैसे के लिए यदि खुद के भाई के साथ भी तुम कोर्ट में जा सकते हो, पत्नी से अनबनी होने के नाते तुम डाइवोर्स यदि ले सकते हो, अनवांटेड बेटा पेट में आया तो यदि ऑपरेशन तुम करा सकते हो, छोड़ दो महावीर की बात। अब्जोपति के बाद दोस्ती है तो भिखारी झुपड़पट्टी में रहता है। महावीर का भक्त पंचेंद्रिय की हिंसा कर सकता है, वो ब्लू फिल्म देख सकता है, बाजार में महावीर के सामने गाली बोल सकता है। ये लोग राइट के महावीर के भक्त है। आपको थोड़ा बुरा लगे तो माफ करना, मगर मैं आज वो बोलने के लिए आया हूं। आपको पसंद पड़े ना पसंद पड़े मुझे मालूम नहीं, बट दिस इज माई ड्यूटी। मुझे बहुत बड़ी पीड़ा है। नंबर 1 फाइट, सेकंड नंबर फ्लाइट, थर्ड नंबर लाइट। तुम लाइटली क्या ले सकते हो? किसी बाजार में किसी व्यक्ति ने आपका पेमेंट हुआ दिया, लाइटली तुमने लिया, ओके, मेरे अशुभ कर्म के उदय होंगे, उसको जो भी हुआ। नहीं गुरुदेव, बहुत इतना टेंशन नहीं लेता गुरुदेव, आई कैन बेर इट। आप बता पाएंगे, रिक्शा में जाते हो और 30 रुपया के सामने रिक्शा वाले ने 50 रुपया मांग लिया, आप लाइटली ले सकते हो? हाँ बोलो कि ना बोलो? हाँ? सच बोलो, क्यों? ओनली 10 रुपीज? नहीं, मजाक नहीं करना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, लाइटली क्या ले सकते हो? और तुम नहीं ले सकते, इनके पीछे राज क्या है? सिर्फ 20 रुपए की बात। क्या हो गया? ऑनेस्टी की, हाँ ओके, 30 का 50 ले लिया, उसमें ऑनेस्टी का डिस्टर्ब आई है? सच बोलो, ये जो भी आप बोलते हैं आपके जिनमें पूरे की पूरी ऑनेस्टी? नहीं, आपको भी झांकना पड़ेगा ना आपको अंदर में। कभी कभी तो तुम्हारी तो मैं देखता हूं तो लगता है कि बाप रे बाप, तुम क्या चेक करते हो? एक 10 रुपया भिखारी को देने के बाद तुम ये चेक करते हो यूटिलिटी तो अच्छी करेगा, और भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारी यूटिलिटी बहुत अच्छी चलती है क्या? ये भगवान ने तुम्हें आंख दी, तुम बोल पाएंगे गुरुजी आंख की यूटिलिटी अच्छी है? दिमाग दिया, आज बोल देते यूटिलिटी। इनको बोलते 10 रुपए के लिए यूटिलिटी अच्छी, ये कोई दुरुपयोग करेगा तो पाप मुझे लगेगा। बताऊं, रिमांड पे ले लो अभी आपको।
नहीं नहीं, आप बोलो आपकी यूटिलिटी अच्छी, आप कभी दुरुपयोग नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी विश्वासघाती करते, कभी चोरी नहीं करते, पूरा टैक्स पेमेंट दे देते हो। अरे 30 का 50 रुपया दे दिया, 20 रुपया कॉन्सियन के बजाय अपनी पड़ी है, दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है। और एक बात बताऊं, वो 30 का 50 दे, तब इनको ये मत बोलना कि तू गरीब इसलिए देता हूं, बोलना कि मैं अमीर हूं इसलिए देता हूं। वो तो मान लो मांगने वाला 50 मांग लिया, गरीब था, तुम तो अमीर थे, उनको तो भगवान महावीर नहीं मिले थे, तुमको तो मिले थे। हर जगह हिसाब किताब, हर जगह हिसाब किताब, हर जगह हिसाब किताब। कब मैं तो ये कहता हूं बेवकूफ बनने की मानसिकता रखो। ऐसे भी कई लोग आपको बेवकूफ बना ही रहे। बताओ कौन कौन बना रहा है। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया तो पत्नी बोली कि आपको सब कोई बेवकूफ बनाते, तो बोला तेरे बाप ने पहला बेवकूफ बना दिया। शुरुआत वहां से हुई। ये लाइट कार थे आपकी समाधि, फ्लाइट कार थे आपकी भावना, आसमान में उड़ते शुभ भावना। यदि लाइट की तुम ले सकते हैं कि आपकी समाधि, आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। गुरुदेव बहुत को टेंशन नहीं लेता, ओके 100 रुपया ज्यादा ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव बहुत कुछ ऐसे भी तो मेरे, एक बार बताऊं, यहां बैठने वाले सभी को थोड़ी बात करने नहीं, यहां बैठने वाले सभी का थोड़ा ज्यादा पेमेंट डूबा है, हाँ? रुका है ना। सर बोलो मैं पूछना चाहिए क्यों रुका? आपने तो प्लानिंग करके सबके साथ बिजनेस किया था ना, बुद्धि दौड़ा करके बेवकूफ क्यों बन गए? उसने क्यों बेवकूफ बना दिया? हाँ? क्या हुआ? पिछले भोगे? हाँ तो भिखारी भी पीट लेता है, पिछले भोगे बाकी है, दे दो। बड़ी मुश्किल है। हमारी मानसिकता में आज क्लियर करना चाहता हूं। भगवान आपको पाने के बाद ये ताकत बनी मेरी। 10 रुपया 100 रुपए की बात गुरुदेव रेडी। ये ताकत जिस दिन बन जाए, वी आर वाई वी आर हैप्पी। एक बात पूछना चाहता हूं आपको, आज मजा आ जाएगी आपको बोलना चाहता। आपने सुदामा नाम सुना है क्या? हाँ? वो सुखी था कि दुखी था? सोच के बोलना। हाँ? सुखी कि दुखी? सच बोलो, आज आपको आशीर्वाद दे दूं, सब सुदामा बन जाओ। हाँ? सुखी रह के भी माने समझ में नहीं आया। सुखी रह के दुखी था कि दुखी रह के सुखी था? क्या सच बोलो, मैं आपको दो में से एक आशीर्वाद दे सकता हूं, या तो सुदामा बन जाओ या तो कुष्ठ बन जाओ। व्हाट यू वुड लाइक टू बी? सोच के बोलना। हाँ क्या हुआ? बनना चाहिए मत बोलो। व्हाट यू वुड लाइक टू बी? क्या बनना चाहिए मुझे सलाह मत दो। व्हाट यू वुड लाइक टू बी? सुदामा ये चाहिए। क्यों? नहीं आपने बोला मुझे आनंद है, सुदामा ही अच्छा है, मगर क्यों? क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुदामा बनना चाहते हो क्या? क्या हुआ? चलो चलो, सुदामा तो आपने देखा नहीं, मैंने भी देखा नहीं। अभी एक बात बताऊं, मैं सुखी की दुखी? मेरे लिए बोलो या सोच के बोलना। अभी रिमांड पे लेता हूं तुम सबको। चलो एक बात, मैं यदि सुखी हूं
मेरे जैसा सुखी आप सबको बना दूं, धन्य होगा क्या? तुम कंट्रोवर्सी करते हो? तुम सच बताओ या तुम्हें बोलना पड़ता है? बोलते तुम हमें सुखी नहीं मानते हो। नहीं, तुम दिल से हमें सुखी नहीं मानते हो, धर्मी मानते हो कि सुखी नहीं मानते हो। आप गुरुदेव महान हो, त्यागी हो, इसलिए तुम नमस्कार करते हो, मगर तुम हमको सुखी मानते हो? नहीं, तुम तो मानते हो दुखी है। नंगे पैर चलना, गर्मी में जाना, जिंदगी भर तक गुरु के पास रहना, न स्नान करना, न जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करना, न कोई ऐसा वैसा, तुम तो दुखी मानते हो। हाँ? सच बोलो, सच बोलो, आपके बेटे को ये रास्ता दिखाएंगे? छोड़ो यार, ये ना, ये तुम्हारी फॉर्मेलिटी है। नहीं, सच। और मैं कितना सुखी बताऊं, सब पैसे वाले नीचे, मैं अकेला ऊपर। क्या इसी साल? नहीं, एक बात बताओ, तू मेरे ओपिनियन से मैं सुखी नहीं हूं, मेरे एक्सपीरियंस से सुखी हूं। ये देखो, बहन बोलेगी, ये पुरुष नहीं बोल गए, इनका ईगो डिस्टर्ब करता है। वह ऐसे भी मानती है कि तुमको पाने के बाद दुखी है, इसलिए मानती है कि गुरुदेव सुखी है। Why we are happy due to this fight, flight, light? मुनि जन में कैसे प्रसंग आए? जिस भगवान महावीर के जन्म कल्याण निमित्त करोड़ों देवता मेरू पर्वत जाकर के परमात्मा का अभिषेक किया, वही भगवान महावीर गोचरी भरने के लिए निकले। 175 दिवस भगवान को रोटी नहीं मिली है। 175 करोड़ों देवता जिस भगवान की स्तुति करते, वो भगवान महावीर को 175 रोटी नहीं। 2 दिन के लिए तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाए, प्रॉफिट में लॉस हो जाए, तो भी तुम डिस्टर्ब हो जाओ। और हमारे आचरण सूत्र सब लिखते हैं कि जिस भाव से भगवान गोचरी जाते थे, उसी भाव से भगवान कैंप करते थे। मन में कोई उद्वेग नहीं था। 175 डेज गोचरी मिली, भगवान ने लाइट ले लिया था। ये थी भगवान के पास समाधि। अपने आप को चेक करते रहना। मैं प्लीज दिल से कहना चाहता हूं, बाहर निकलने के बाद ये कमेंट मत करना कि गुरुदेव का प्रवचन अच्छा था। नहीं, प्लीज आप खुद को ऑब्जर्व करो। गुरुदेव ये 3 अभी बात आपने बताई, उसमें मेरे मार्क्स कितने? नील। न पूरे दिन में मेरा अंतर शत्रु के साथ मेरी लड़ाई है, न मेरे मन में कभी यह भाव आया कि भगवान करे मेरा पुण्य बढ़ जा तो 10, 5, 25, 50 लोगों को मैं सुखी कर दूं, वो भी भाव नहीं आता है। और दाल में नमक कमाता है, चाय में शक्कर कमाती है, दिमाग गर्म हो जाता है। इतनी भी मैं लाइटली ले नहीं सकता हूं गुरुदेव। तो फिर जिन शासन क्या है? फिर महावीर क्या है? महावीर की आइडेंटिटी क्या है? यदि यह सब सुनने के बाद, महावीर के जीवन को समझने के बाद भी हम यदि इतना भी नहीं कर सकते, ये चौथे नंबर की बात, मेरे जीवन में एक हाइट हो, समाधि लाइट, भावना की फ्लाइट, अंतर शत्रु के साथ फाइट और साधना की हाइट। हाइट में 2 चीज आती है, धर्म प्रवृत्ति और पाप निवृत्ति। एक बात बताना चाहता हूं यहां बैठने वाले को, आज यदि इतनी गुरु दक्षिणा देंगे, आई विल बी हैप्पी। मैं जहां भी जाऊंगा, मैं नासिक के क्षेत्र से तेरस को याद करूंगा। फ्लाइट में लड़का बैठा था, फ्लाइट में लड़का बैठा था, हैंडसम था, और उनके पास एयर होस्टेस आई, वाइन की ऑफर कर दी।
मैं नहीं पीता हूं। एयर होस्टेस रियली ब्यूटीफुल। इनकी आंखों देख करके अच्छा अच्छा पिघल जाता था। ये लड़के ने ना बोल दी, एयर होस्टेस का ईगो हट हुआ। ये वाइन वो नहीं है इंडिया का, फॉरेन का है, जो भी हो, मैं नहीं पीता हूं। एयर होस्टेस ने ठान इनको पिलाए बिना नहीं रहूंगा। और दोबारा एक दूसरी वाइन लेकर, ये थोड़ी फ्रांस की वाइन है, वेरी टॉप ब्रांडेड है वाइन। बोल दिया ना मैं नहीं पीता हूं। आंख में आंख मिला के बात करो, नहीं पीता हूं। क्या आंख में आंख मिलाओ? बोल दिया, सो बोल दिया मैं नहीं पीता हूं। और ही गोट हुआ। तीसरी वाइन, चौथी वाइन, टॉप क्लास की वाइन 4 ग्लास ला करके खड़ी की ट्रे में, एक कोई भी ग्लास पी ले, नहीं पीता हूं। एक पैसा मेरा साड़ी की वाइन नहीं पीता है। तू कौन है? नहीं पीता हूं तो नहीं पीता हूं। तू कौन है मुझे फोर्स करने वाली? तब उसको लगा गर्मी से बात करने में मजा नहीं कि थोड़ी चुकी। प्लीज, मेरी इच्छा है, मेरी विनती है, यंग हूं, आप भी यंग हो, मेरी ऑफर है, प्लीज पी लो। एक कंडीशन से पी सकता हूं। उनको लगा थोड़ी तो चुकी, एक कंडीशन से पी सकता हूं। कौन सी? ये विमान के पायलट को पिला क्या? एयर होस्टेस ऐसी नहीं की। नशा चाहे चढ़े या न चढ़े, मगर विमान का पायलट ये नहीं पी सकता है। यहां बैठने वाले मेरे प्यारे सुश्रावक और सुश्राविका, मैं दिल से विनती करना चाहता हूं, आज मुझे इतनी गुरु दक्षिणा दे देना। ये जैसे ही लड़के ने बोल दिया वो एयर होस्टेस ने बोला विमान के पायलट को पिला दे, और तब वो एयर होस्टेस ने बोल दिया पायलट कभी नहीं पीते। तब उसने बोल दिया मैं मेरा घर का पायलट हूं। मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे, मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे, मेरे भाई, मेरे भाभी, सबका मैं पायलट हूं। यदि विमान का पायलट नहीं पी सकता तो मैं भी मेरे परिवार का पायलट हूं। डोंट ड्रिंक एट ऑल। भगवान महावीर के जन्म कल्याण के दिन आज आने वाले सब भाई और बहन नतमस्तक होकर मैं आपके गुरु दक्षिणा मांगता हूं। आप दे दो गुरु दक्षिणा। गुरुदेव, नो वाइन फॉर लाइफ टाइम। हाथ सबके ऊंचे में चाहता हूं। आज मैं जिंदगी भर तक आपको धन्यवाद देते चलूंगा, नासिक की तारीफ करते चलूंगा। कहीं भी जाऊंगा तो बोलूंगा जन्म कल्याण दिन देखना है, नासिक का देख लो। आज बस इतनी मुझे बस ऑफर है, मेरी गुरु दक्षिणा। मैं और कुछ आपसे नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं गुरुदेव, पूरे घर को तबाह कर देने वाली, पूरे परिवार को खत्म कर देने वाली, हर कोई घर का पाप लाने वाली ये वाइन का पाप याद रहेगा। गुरुदेव भगवान महावीर के जन्म कल्याण निमित्त हम एक संत के सामने उपस्थित थे। आपने और तो कुछ नहीं मांगा था, मैं और कुछ मांग सकता था, मगर ये तो बहुत छोटी आइटम मैंने मांगी है। बस इतना याद रखना गुरुदेव, मैं मेरे परिवार का पायलट हूं। यदि एयर पायलट पी नहीं सकता तो मैं भी तो नहीं पी सकता हूं। हाथ सबके ऊंचे। यंग जनरेशन जो कोई ऊपर भी है, सब बहुत आनंद आएगा। धारणा विग्रह बचकाय अनंत सागरणम महत्तरागण समय समय विद्यागरणम बोलते रही। इसमें क्या धन्यवाद, अभी तो मैं ये देना चाहता हूं। अभी तो मेंटेन नहीं निकला, बिजनेस तो हुआ ही कहां है। आज बस इतना बोलना गुरुदेव, भगवान महावीर को पाकर के हम धन्य बन गए, क्योंकि हमारे जीवन में भी फाइट विथ इन एन एनिमी, बस इतना ही। मेरा चले तो कम से कम मेरे परिवार को मैं सुखी कर दूंगा। या पुलिस बैठे, कमिश्नर, जो भी। बांद्रा का एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया था और आपने मुझे पूछा गुरुदेव मैं बर्थडे बनाना चाहता हूं।
आपका नाम? संदीप भाई। संदीप भाई, मैंने वो लड़के को राय दी थी कि बांद्रा का पुलिस स्टेशन है, वहाँ जितने भी पुलिस है वो पुलिस स्टेशन में जाके जन्मदिन मना ले। लड़के ने पूछा मुझे क्यों? बोला इसलिए कि पूरे सिटी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी वो निभाते हैं। मर्डर होते हैं पुलिस को बुलाओ, आग लगती है पुलिस को बुलाओ, दंगा होता है पुलिस को बुलाओ, हर जगह पुलिस को बुलाओ और अप्रिशिएशन करने की मानसिकता तुम्हारे पास नहीं है। नहीं है। वो लड़का हैरान था, इनके दिमाग में बात बैठ गई, वो तो मल्टी मिलियन। और लड़का बांद्रा की पुलिस चौकी में गया, पुलिस कमिश्नर सब पुलिस खड़े थे, उनको पता भी नहीं था कि कोई लड़का ऐसा आ सकता है। इनके पीछे इनके मित्र वर्ग थे। और तब पूछा भाई यहाँ क्यों? बस एक काम, हमें गुरुदेव ने बता दिया है, आप सबकी सुरक्षा करते हो और तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा सकते, मगर जन्मदिन तक याद करते आपको, भगवान आपको बहुत लंबा आयुष्य दे। सच बताऊं, 50 पुलिस की आंख में आंसू थे। खड़े हो गए, दोस्त कमाल कर दिया, कमाल। पहली बार जिंदगी में ऐसा हमें सम्मान किसी ने दिया होगा कि केक काटने की बात, जन्मदिन बना की बात, यू कांट डू दिस। एक चौराहे पे पुलिस खड़ा होता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, तुमने कभी 12 केला दिया क्या? मुझे जवाब दो। वहां तुमने खड़े रह करके बोला दो, तेरे 2 हाथ और 2 हाथ न मालूम कितने लोगों को बचा लेते, मेरी ओर से 1 डजन केला, कुछ दिया नहीं तुमने। मेंटालिटी बना दो। आज जिस दिन आपकी मेंटालिटी बनेगी, मैं दिल से कहना चाहता हूं, आज जैन सोशल ग्रुप, जैन, हाँ सर, ओके ओके, जिन लोगों ने, एक बार बताओ, मैं दिल्ली गया था, 4 साल में दिल्ली रहा। अडवाणी जी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शिवराज पाटिल, सबको मिला। और मैडम ने मुझे पूछा था, महाराज संत होने के नाते तुम क्या चाहते हो? 2008 वो मीटिंग में मैंने मैडम को जो बात बताई, आज आपके सामने भी बताना चाहता हूं। मैंने दिल से कहा था कि मेरी 3 इच्छा है। मैं मानता हूं कितनी इंप्लीमेंट होगी मुझे मालूम नहीं है, मगर पहली इच्छा है दुर्जन सज्जन बन जाए। नंबर 2, हर सज्जन संगठित बन जाए। आपने अनार देखा होगा, अनार के हर दाने मीठे होते हैं, मगर जैसे खोलो अनार के दाने अलग हो जाते हैं। और लड्डू जो होता है ना, और लड्डू एक दूसरे के साथ इनके दाने चिपके हुए होते हैं। तब मुझे पूछा, गुरुदेव आप क्या चाहते हो? मैं बोला बस इतना चाहता हूं, दुर्जन सज्जन बन जाए, सज्जन संगठित बन जाए और संगठित सज्जन सक्रिय बन जाए। यदि ये 3 चीज हो जाए, सकल श्री जैन संघों को मैं आज विनती करना चाहता हूं। आपने ये देखा होगा, ये कांग्रेस का निशान नहीं बताता हूं, तुम ये गलत है। हाँ, तुम लोग क्या मैं क्या बोलता हूं, तुम क्या समझते हो, समझ में नहीं आता है। हाँ, कभी कभी इंटरप्रिटेशन तुम इतना गलत कर देते हो ना, मैं जो बोला भी नहीं और तुम इनकी इंटरप्रिटेशन करते हो। मैं ये बताना चाहता हूं, तुम देखो ये 4 अंगुली साथ में है, ये अंगूठा अलग रहता है। संगठित न रहने के सबसे बड़ा नुकसान, मैं अलग पहचान रखता हूं, मैं सबके साथ नहीं रहूंगा। दिल्ली में कई लोगों ने पूछा था हमारे से, आखिर तो साथ में है ना, मैं साथ में है, मगर दिक्कत ये कि 4 अंगुली की अंगूठी होती है, अंगूठा की कभी अंगूठी नहीं होती है। रहना है तो अलग पहचान मत रखो, सब साथ में रहो। आज
एक अच्छे माहौल के बीच में पूरा जैन संघ चारों फिरके के सब आ चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक काम करना, वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर नॉट प्रिंसिपल मैटर। जहां तक पॉलिसी की बात है वहां तो संगठित रहना, एक दूसरे के खिलाफ कभी मत जाने की गलती करना। आज का ही दिन सबको जुड़े ऐसा मत रखना, रोज चैत्र सुद मनाना। महावीर त्रिशला की कोख में भले एक दिन जन्मे है, मेरे हृदय में रोज जन्मा है, रोज। और इसी चीज को लेकर के यदि हम आगे बढ़ेंगे बहुत आनंद है। आज मैं अपने आप को सदनसीब भी मानता हूं और लगता है कि नासिक में दुकान जम सकती है। क्या हुआ, क्या है? ओहो वाह, एक ही चीज में बस सीधे चातुर्मास। बहुत आनंद है। चार चीज मुझे जो बतानी थी, मैं दिल से आज आपके सामने बड़ी वेदना से बात रखी, और 3 बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, फिर प्रवचन को विराम दूंगा। पूरे भारत को बचाना मेरे बस की बात नहीं है, पूरे जैन श्री संघों को बचाना भी मेरे बस की बात नहीं है, ना आपके बस की बात है। मैं 3 चीज की उम्मीद आपसे करना चाहता हूं, यदि बच सके तो कम से कम आपका परिवार बचा लो, कम से कम आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी धर्मपत्नी, आपके पिताजी, आपके मां, आपका भाई, आपकी भाभी, कम से कम परिवार बचा लो। परिवार को न भी बचा लो तो आखिर खुद आपके जीवन को बचा लो, और आपके जीवन को भी न बचा पाओ तो कम से कम आपके मन को बचा लो। माइंड, लाइफ एंड फैमिली, वर्तमान युग की ये डिमांड है, यदि 3 को बचा लो बहुत कुछ बच सकता है। मेरी ओर से भगवान महावीर के जन्म कल्याण दिन ये जो भव्यतम आयोजन किया है, उस आयोजन को लेकर के मेरी ओर से सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। मां सती ने भी एक अच्छा उद्बोधन दिया सभी को। मैं आपको बहुत बहुत, हम सब ये होते ना, तब मैं कभी पूछना चाहता हूं, आज भी आपको पूछना, सच बोलो, हम सबको साथ में देख करके आपको बहुत आनंद है? बस मैं इतना, आप सब साथ में बैठो, हमें भी बहुत आनंद रहेगा। नहीं वो परिवार, हाँ वो ना नहीं बोलता हूं मैं, ये नहीं कहता हूं, तो मेरे बीच में घर्षण में नहीं कहना चाहता हूं, मगर वो तेल और पानी जैसा मत बिटना, दूध और पानी जैसा बिटना। तेल और पानी 6-6 महीना साथ में रहता है मगर एक रूप नहीं होते, और दूध और पानी एक ही मिनट में एक रूप हो जाते हैं। बस भगवान महावीर का ये संदेश था, और वही संदेश की बात आज एक और बात मैं कहना चाहता हूं। अलग अलग जगह पे 10 वैकालिक सूत्र, आचारण, प्लीज अभी 2 मिनट, आचारण सूत्र, अलग अलग आगम ग्रंथों पे हजारों लोगों के बीच में मैंने वाचना की। इनके गुजराती वर्जन यदि आप पढ़ सकते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, एट डेप्थ तक आगम के पदार्थ क्या बोलते मेरे और आपके जीवन को लेकर के, इनकी 3 किताब, स्वीकरण सूत्र, आचारण, 10 वैकालिक, ये तीनों किताब की प्राइस, एक की प्राइस 200 रुपया है। मगर भगवान महावीर के जन्म कल्याण निमित्त तक आप सिंसियरली पढ़ना चाहते हो, हर किताब आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। बाहर स्टॉल पे आप पढ़ना चाहते हो,
मुझे बिल्कुल यकीन और विश्वास है कि फ्री में मिलती है इसलिए लोग ले, ऐसा जैन समाज चीप नहीं है, बड़ा सिंसियर है। यदि आप चाहते हो बाहर ये किताब उपलब्ध होगी टोटली फ्री में। आगम पर किताबें आप पढ़ना चाहते हो निश्चित तीनों भी है, 3 भी ले सकते हो, 1-2 लेना चाहते हो तो 1-2 भी ले सकते हो। एक और बात, गुरुदेव की कृपा से गुजराती भाषा में 485 किताब लिखी, इनका हिंदी वर्जन भी हुआ। टेंशन फ्री थियरी, हाईलाइट्स ऑफ लाइफ, लेडर ऑफ लव, अलग अलग किताब हिंदी भाषा में आज उपलब्ध है। 200 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये की प्राइस। आज जन्म कल्याण निमित्त तक बंबई वाले एक भाई की ओर से हर किताब आपके मित्र को देने के लिए, किसी को देने के लिए, आपके लिए चाहिए, इन ओनली 20 रुपीज क्वांटिटी में लेना है, एक लेना है, बार आपको मिल सकती है। तो ये किताब बार ले लेना। फिर से चैत्र शुक्ल की भगवान महावीर के जन्म कल्याण निमित्त बर्थडे सेलिब्रेशन हम करते, और आज आपने मुझे बहुत अच्छी गुरुदक्षिणा दी, इनके लिए पूर्ण धन्यवाद। कमिश्नर साहब और चैरिटी कमिश्नर, आप आइए यहाँ आशीर्वाद दें। आचार्य सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब की। आइए। मैं नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब संदीप जी कर्णिक जी को विनती करता हूं कि वह गुरुदेव के वंदन के हेतु आमंत्रित है स्टेज पर। नासिक के चैरिटी जॉइंट कमिश्नर श्री महावीर जी जोगी साहब, आप भी मंच पर आमंत्रित हैं। तिसला नंदन वीर की, तिसला नंदन वीर की। जैन सेवा संघ आपका सम्मान करना चाहता है। मैं नामको बैंक के चेयरमैन सोनलाल जी भंडारी साहब को विनंती करता हूं कि वो मंच पर आए। सुनील कुमार जी काला साहब, आप भी मंच पर आए। सर मंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम दे। नासिक की सुरक्षा